यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट प्रीवियस रिफ्यूजल केस। प्रीवियस रिफ्यूजल जिनका वीजा प्रीवियस रिफ्यूज हुआ है F1 F2 एंड B1 B2 कैटेगरी वाले। B1 B2 को मैं फर्स्ट वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, देन मैं F1 को डिस्कस करूंगा एंड देन मैं F2 को डिस्कस करूंगा। आप लोगों को यहाँ पे क्या आ रहा होता है कि नो स्लॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पोर्टल का इशू है या आप लोगों का नेट की वजह से आप लोगों को आ रहा है या आपकी डिवाइस का इशू है। नो, ऐसा नहीं है। आप लोगों का नो स्लॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है कि आप लोगों ने जब पोर्टल बनाया था आप लोगों का प्रीवियस रिफ्यूजल केस था, देन प्रीवियस रिफ्यूजल की जो है स्लॉट्स ओपन नहीं हुई। प्रीवियस रिफ्यूजल की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस रिफ्यूजल की स्लॉट्स ओपन हो रही हैं आफ्टर 15 डेज जो है 5 से 10 स्लॉट्स आ जाती हैं, F1 की भी, F2 की भी एंड B1 B2 की भी। अब एक चीज इसमें वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि एक चीज मैं आपको बताने लगा ब्रीफली कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। स्किप वाइज देखेंगे आपको नहीं समझ आए। अगर आप लोगों का अपॉइंटमेंट का आपके इंटरव्यू से आपके वीजे से किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता, एक चीज तो ये बता दूं, आपकी अपॉइंटमेंट है इमरजेंसी, आपकी अपॉइंटमेंट है प्रीवियस रिफ्यूजल, आपकी अपॉइंटमेंट है रेगुलर। आपका जो आप लोगों का प्रीवियस रिफ्यूजल केस है कि यू विल मेंशन इन DS 160, यू विल मस्ट मेंशन के आप लोगों का DS 160 में आपने मेंशन करना है कि मेरा प्रीवियस रिफ्यूजल जो है इस ईयर में, इस साल में, इस टाइम के ऊपर हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने स्लॉट अब आप लोगों को रिक्वायर्ड है, F1 वालों को रिक्वायर्ड है लाइक नवंबर दिसंबर की, जनवरी की इनकी इनटेक है। अगर मैं बात करूँ F2 की, उनको भी ये इशू आ रहा है। B1 B2 है, उनको भी ये इशू आ रहा है। 15 दिन के अंदर जो है 5 से 10 स्लॉट्स जो है मैंने F1 की देखी है। 15 दिन के अंदर जो है मैंने 28 से 30 स्लॉट्स जो है F2 की देखी है। 50 स्लॉट्स जो है 15 दिन के अंदर मैंने B1 B2 की देखी है इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से जो है प्रीवियस रिफ्यूजल की। अब आप लोगों को जो एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग प्रीवियस रिफ्यूजल, अब आप लोगों को एक क्यूरी आ रही थी कि प्रीवियस रिफ्यूजल का यहाँ पे नो स्लॉट अवेलेबल आ रहा है। जब हम इसको रेगुलर करते हैं तो ये कैलेंडर शो हो जाता है, बट हम प्रीवियस रिफ्यूजल में जाते हैं तो अगेन नो सिलेंडर नो स्लॉट अवेलेबल। क्या आप लोगों का क्वेश्चन मार्क है, क्या हम इसको प्रीवियस रिफ्यूजल तो रेगुलर कर सकते हैं? अब इसका आंसर मैं आपको देने लगा हूं कि प्रीवियस रिफ्यूजल से रेगुलर जो आप उस सूरत में कर सकते हैं अगर आप लोगों का वीजा रिफ्यूज जो है लाइक 4 से 5 माह हो गए हैं, आफ्टर 1 to 150 डेज। पहले क्या होता था 90 डेज या 90 डेज के बाद जो यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर एंड बुक अपॉइंटमेंट एंड गेट वीजा। बट अब क्या सिनेरियो है कि 120 डेज से 150 डेज, 4 से 5 माह होने लाजमी है अगर आप लोगों को का प्रीवियस रिफ्यूज हुआ है लाइक के जून में, तो देन आप लोग अपॉइंटमेंट आपको रिक्वायर्ड है जी नवंबर में या दिसंबर में, नवंबर में अक्टूबर की रिक्वायर्ड है या नवंबर की रिक्वायर्ड है, देन यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। दूसरा आपका क्वेश्चन होता है क्या हमारी फीस हमें दोबारा पे करनी पड़ेगी? नो, योर फीस इज वैलिड फॉर 1 ईयर। आपकी जो फीस है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। इसमें आप प्रीवियस रिफ्यूजल सेलेक्ट करें, उसमें आप रेगुलर सेलेक्ट करें, बट ये भी नहीं होना चाहिए कभी आप गेम बना ले, कभी आप रिफ्यूजल करें तो कभी रेगुलर। 3 से 4 दफा जो आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो है दोबारा आपको फीस देनी पड़ेगी। एम्बेसी भी आपको ये फीस जो है फेच नहीं करेगी। अब किस किस टाइम के ऊपर जो है प्रीवियस रिफ्यूजल की स्लॉट आ रही है, मैं आपको फिर भी वो भी बता देता हूँ। अगर आप लोग कोई बंदा प्रीवियस रिफ्यूजल की ही स्लॉट लेना चाहता है, किस टाइम के ऊपर आ रही है, किस दिन आ रही है, मैं इस वीडियो के अंदर F2 का भी आप लोगों का बता दूंगा, F1 का भी बता दूंगा एंड B1 B2 का भी बता दूंगा। फर्स्ट स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं लिख के बता भी देता हूँ ताकि फर्स्ट वन, इफ योर वीजा has been refused in June or July, then you will change your status। ये चीजें आपको मैं लिख के दे रहा हूँ तब, क्योंकि आप बार बार एक क्वेश्चन जो है बार बार मुझे व्हाट्सएप पे भी करके पूछ रहे होते हैं। आप लोगों को मैं लिख लिख के अब देने लग गया, आपको टाइमिंग भी जो है मैं लिख लिख के बताने लगा हूँ। फिर आप लोग पूछ रहे होते हैं आपने AM बताइए या PM बताइए, सर मैं टाइमिंग दोबारा बता दे। टाइमिंग मैंने ये नोट रजिस्टर में की होती है, जो टाइम्स आ रहे होते हैं मैंने अब हर टाइम जो अपने वो रजिस्टर अपने पास नहीं रखा होता। देन यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। हाँ, दूसरी मैं अगर बात करूं, अब आपका क्वेश्चन है क्या हमारा जो ये हम अगर स्टेटस चेंज करते हैं क्या हमारा इस पे वीजे पे इफेक्ट आएगा? नो, इट इज नॉट। किसी किस्म का आप लोगों का जो है कोई इफेक्ट नहीं होता। आप लोगों का इफेक्ट आता है आपके यू विल नॉट मेंशन इन DS 160। अगर आप DS 160 में मेंशन नहीं करते देन जो आप लोगों का वीजा अगेन रिफ्यूज होता है। आप लोगों का मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आपको जो चीज़ कह रहा हूँ उसको पहले अच्छे से कंसर्न करें, उसको देखें मैं क्या कह रहा हूँ। फिर ये चीज़ मैंने इसलिए आपको राइट करके लिख दी, इफ योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज इन जून और जुलाई देन यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। अगर आप लोगों का अगस्त में अप्लाई हो, अगस्त में आप लोगों का वीजा रिफ्यूज हुआ या सितंबर में हो रहा है, तो देखिए आप लोगों को 4 मंथ कब हो रहे हैं। मेक श्योर
120 days completed। अगर आपके 120 दिन जो है कंप्लीट हो गए तो देन यू विल चेंज योर स्टेटस, अदरवाइज यू विल ट्राई फॉर प्रीवियस रिफ्यूजल अपॉइंटमेंट। उससे पहले अगर आप लोग चेंज करते हैं तो अब आप मैसेज आएंगे, हम मैसेज आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको कहीं रिफ्यूजल दोबारा देंगे, कहेंगे दोबारा आए। ये चीज़ एक होगी क्लियर। फीस इज वैलिड फॉर 1 ईयर। ये आपको चीज़ें मैं राइट करके दे रहा हूँ, काइंडली दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के लिए दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे जो कॉल या मैसेजेस ना करना। जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल की आपको स्लॉट्स का टाइमिंग बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्रीवियस रिफ्यूज़ल की स्लॉट्स लेना चाहते हो उस टाइमिंग को आप लोगों ने फॉलो करनी है और उस दिन को आपने फॉलो करना। फीस वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि अब आप लोग क्या कैसे आपने करना, क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। इसमें आप लोग क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें आप लोगों की आप लोगों ने अगेन DS-160 जो है आपने अपडेट इंटर करना, बेशक पुराने वाला ही कर दें, आप लोगों की फीस जो है ज़ाया नहीं होती। दूसरी जो बात है अपॉइंटमेंट टाइम, F1 अगर मैं फर्स्ट टाइम बात करने लगा B1 B2 की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, जो इनकी प्रीवियस रिफ्यूजल की टाइमिंग आती है वो 8:28 पे आती है AM पे। ये मैं आपको बताने लगा। और किस टाइम 15 दिन के अंदर आती है। 15 दिन के अंदर जैसे ही स्लॉट्स ओपन होती हैं, वहाँ पे 9 स्लॉट अवेलेबल होके ओपन होके वहाँ पे कैलेंडर शो हो जाता है। वो लाइक आपको नवंबर का भी शो हो सकता है, दिसंबर का भी। जो रिसेंटली कल मुझे फ्राइडे को जो शो हुआ है F1 का, वो 31 अक्टूबर 2025 का शो हुआ है। प्रीवियस रिफ्यूजल का 30 अक्टूबर 2025 का मुझे शो हुआ है B1 B2 का, बट 3 स्लॉट्स आई थी। मैं बता दूँ आप लोगों को 11 जो आपको टाइम बता रहा हूँ, ये 00 सेकंड है, जिनके अगर मैं सेकंड नहीं लिख रहा वो 00 सेकंड्स हैं, ठीक है। ये 58 सेकंड्स AM। अब मैं बात करने लगूंगा इसकी, मैं 5 टाइमिंग बता रहा हूँ B1 B2 के प्रीवियस रिफ्यूजल की। अगर आप लोगों का 4 विद इन 120 डेज आप लोग कहते हैं हमने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है, अगेन अटेंड करनी है, तो मेक श्योर तो आप लोगों ने प्रीवियस रिफ्यूजल के ऊपर ही अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है। फिर आप लोगों ने अपना स्टेटस जो है चेंज नहीं करना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद में आप लोग क्लेम है सोशल मीडिया के ऊपर बैठो, मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जो है आप लोगों के लिए कल को जो है उसका नेगेटिव आपके केस के ऊपर जो इम्पैक्ट हो। जो आपको टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग को भी जो आप लोगों ने फॉलो करना है, 30 मिनट 30 सेकेंड। इसके ऊपर ये देख लिएगा कि ये स्लॉट्स आती हैं 10, 15, 20, 30 ऐसे स्लॉट्स आती हैं और विद इन सेकेंड्स के अंदर जो है विद इन 1 मिनट आप लगा लेंगे ये बुक हो जाती हैं। दूसरी अगर मैं टाइम बता रहा हूँ 4:28 PM, 6:58 ये 58 PM, ये है B1 B2 की टाइमिंग। फिर मैं अगर बात करूँ ये इस्लामाबाद कॉन्सुलेट्स, आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो कराची कॉन्सुलेट की जो है मैं वर्किंग कर रहा हूँ, एज सून एज पॉसिबल जो आप लोगों को अपडेट करूंगा। देन मैं बात करूँ F1 की, इस्लामाबाद F1 की जो पहली स्लॉट्स ओपन होती हैं वो 9:28 पे। ये 28 वाला टाइम आपने नहीं छोड़ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर आपने एक रिफ्रेश देना। अगर नहीं अपॉइंटमेंट ओपन देन आपने अगेन जो उसको नहीं करना। देन 1:58 और ये PM, ये F1 वालों का अब इशू आ रहा है क्योंकि इनको जनवरी की जो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है। मैं और क्योंकि सॉरी जनवरी में इनटेक है, इनको अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है नवंबर दिसंबर की। तो बार बार मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों को 4 माह हो गए तो देन यू विल चेंज योर स्टेटस, अदरवाइज यू विल ट्राई फॉर प्रीवियस वीजा। इफ यू विल चेंज योर स्टेटस बिफोर 120 डेज देन योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज अगेन। ये बात मेरी आप याद रख लेना। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और ये प्रॉपरली मैंने लिख के दिया ताकि आप लोगों को कल को आप लोगों के लिए भी इशू ना हो और मेरे लिए इशू भी ना हो। ये 00 PM, ये प्रीवियस रिफ्यूजल की आपको मैं स्लॉट्स का टाइमिंग बता रहा हूँ, यू विल मस्ट बी फॉलो। 5:28 ठीक है PM, फिर 5:58 PM, फिर 6:28 PM। ये 15 दिन के अंदर जो है एक दिन स्लॉट ओपन होती है अक्टूबर के। पर जब भी स्लॉट होती है F1 की आप लोग इजीली बुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रीवियस रिफ्यूजल में जो स्लॉट नहीं बुक कर सकते। देन मैं बात करूँ F2 की, F2 का सिर्फ मैं आपको 2 टाइमिंग बताऊंगा जो जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम है 9:15 AM, क्योंकि इसकी स्लॉट जो है बहुत कम आ रही हैं, कभी 5 आ रही हैं, कभी 7 आ रही हैं। 15 दिन के अंदर की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि विद इन 15 डेज की ये सिनेरियो आ रही है। और नवंबर दिसंबर की 5-6 आ रही है। और अगर नेक्स्ट ईयर की बात करूँ उनकी लाइक 30-40 स्लॉट्स आ रही हैं। दूसरा एक टाइम बता रहा हूँ 2:28 PM, ये टाइमिंग है। मेक श्योर आप लोगों ने करना है कि जो आपको मैंने टाइमिंग बताई है इसको आप लोग फॉलो करेंगे, देन यू विल गेट इजीली प्रीवियस रिफ्यूजल अपॉइंटमेंट। प्रीवियस रिफ्यूजल में भी अपॉइंटमेंट लेना इशू नहीं है अगर आप लोग टाइम फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं भी मंडे को स्लॉट्स जो है F1 B1 B2 एंड F2 की जो है अगेन ओपन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे US एंड अदर कंट्रीज के जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।